Hello students, welcome to my channel. I am Sachin Singh. Today we start class 6 fraction chapter 7 fraction exercise 7.2. ठीक है, और इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। इन पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है किस पर? नंबर लाइन पर। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट है हमारा 1/2। जो फर्स्ट पॉइंट हमें लोकेट करना है वो क्या है? 1/2। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है 1/2। 1/2 आप क्या समझते हैं इसे? 1/2, 1 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया प्रॉपर हमारा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि भाई अब इसको लॉकेट करना है हमें नंबर लाइन पर। चलिए, नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए कैसे समझे कि भाई ये किसके बीच में आएगा, लाई कहाँ करेगा, बिटवीन किसके बीच में लाई करेगा? मैंने कहा कि 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। लिखे, इसको प्रूव कैसे करें कि 0 to 1 के बीच में लाई करेगा? अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है। चलिए, जो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो डिवाइड किसको करना होगा? में जो न्यूमरेटर होगा, जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा डिविडेंट होता है, और जो डिवीजर है हमारा वो क्या है? 2। आइए, 2 के टेबल में तो 1 आएगा नहीं, इसलिए हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा? 2, 0 पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 0, और ये 2 5 जा 10। तो आंसर क्या हो गया हमारा? मतलब क्या आया? 0.5। मतलब 1/2 इज इक्वल टू 0.5। मतलब 0.5 या फिर हाफ। हाफ ही तो है, हाफ ये एक ही चीज है, ये फ्रैक्शन में, ये न्यूमेरिक वैल्यू में। अच्छा, अब इसे नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे कहाँ शो करना है? हमें नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पर अब तक जो हमने नंबर लाइन देखी है इंटीजर्स की, उसमें राइट नेगेटिव साइड होते हैं हमारे, लेफ्ट साइड साइड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और राइट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें ये समझना होगा कि 0.5 है, तो ये 0.5 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो ये कहाँ पर लाई करेगा? इसके लिए देखिए हमें टेबल देखनी होगी थोड़ी सी। देखिए, आपका जो स्केल है जिसमें आप जिससे आप करते हैं, वर्क करते हैं, जो स्केल है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो आप स्केल देखिए अपना, तो जो 0 से 1 लेके जो सेंटीमीटर है ना, जो सेंटीमीटर वाला स्केल है आपका, सेंटीमीटर वाली साइड है, ठीक है, जो 15 तक होती है, देखिए उसे 0 से लेके 1 तक तो आपका दे रखा है, लेकिन उसमें बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2, तो आप उसे काउंट करेंगे तो वो 9 पॉइंट्स होंगे, वो 9 पॉइंट, क्योंकि उसमें 0.1 आप काउंट भी करते हैं। ठीक है, जब आप कोई लाइन की ड्रॉ खींचते हैं तो कभी कभी आप 4.5 की लाइन खींचते हैं, तो आपको पता रहता है कि 4.5 कहाँ होगा। तो उसमें जो बीच में नंबर से रहते हैं, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो हमें कहाँ जाना था? हमें क्या नंबर पता करना था? 0। देखो, हमें करना है 1/2 ऑन द नंबर लाइन। तो 1/2 कहाँ है हमारा? 0.5 पर। तो इसके जस्ट हम 0.5 पर भाई चलते हैं अपना। ठीक है, जैसे हम अपना इस ड्रॉ में देखें, तो हम तो वही अपना 0 से लेके 1 तक की जो नंबर लाइन है, अब हम कह देते हैं ये क्या है हमारा? 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। ठीक है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और देन 10। देखिए, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। अब हमें कहाँ, हमें ये तो पता लग गया कि हमें कहाँ पर जाना था? 0.5 पर। हमें कहाँ जाना था? 0.5 पर। देखिए, ये रहा आपका 0.5, ये जो मैंने ए बनाया है ये रहा हमारा 0.5। तो ये 0.5 किसके इक्वल है? ये ऑल्सो इक्वल टू 1/2। ये तो हो गया। अब एक चीज और समझनी होगी, जो भी फ्रैक्शन होगा, जो भी फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या था हमारा? हमारा फ्रैक्शन था 1/2। अच्छा, आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि वो किसके बीच में लाई करेगा? भाई, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगा। पहली बात तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात आप क्या देखेंगे? जो डिनोमिनेटर है, ये नंबरेटर है, ये डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है आपका, उस जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स होंगे नंबर लाइन में। उतने क्या होंगे? पार्ट्स होंगे नंबर लाइन में, जितना डिनोमिनेटर होगा आपका। तो कितना है डिनोमिनेटर आपका? 2। तो कितने पार्ट्स होंगे नंबर लाइन के? 2 पार्ट्स होंगे, 1 यहाँ तक और 2 यहाँ तक। अब आपने क्या करना है? 0। अब ये आपने देख ही लिया कि, अब आपने देख ही लिया, देखिए जैसे अगर बात करूं
जीरो बाई जीरो भी लिख दूं, जीरो बाई सॉरी जीरो बाई मैंने टू लिखा, जीरो बाई टू। डिनोमिनेटर तो आपको सेम ही रखना है, नोमिनेटर चेंज करना है। नोमिनेटर में जैसे ही एक आगे बढ़ेंगे तो वन प्लस कर दीजिए। जीरो में जीरो प्लस वन क्या हो गया, वन, वन अपॉन, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, यहाँ पे जीरो प्लस वन क्या हो गया, जीरो, जीरो प्लस वन क्या हो गया, वन, वन अपॉन टू। या फिर यहाँ पे देखिए ये सेम एग्जैक्टली कहाँ पड़ रहा है, 0.5 के नीचे। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू, ये हमारा मार्क हो गया, ये कौन सा हो गया, 1/2 हमें। ठीक है, आइए अब हमें क्या शो करना था, देखिए ये तो हमने पता कर लिया। ठीक है, अब हमें शो करना था भाई 1/4, 3/4, ये हमें तीन रह गए हमारे लिए, 1/4, 3/4 और 4/4, ये तीनों हमें बताने हैं अब। ठीक है, ये फ्रैक्शंस। अच्छा, सबसे पहले क्या है हमारा फ्रैक्शन को जो वैल्यू है वो है 1/4। अच्छा, 1/4 से एक बात समझिए, वन क्या है न्यूमरेटर, डी क्या है डिनोमिनेटर। अच्छा, डिनोमीटर डिनोमीटर जितने होंगे उतने ही पार्ट्स करने हैं, उतने ही पार्ट्स करना है। अब पार्ट्स कितने करने हैं हमें इसके, फिर कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 4, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर कितने डिनोमीटर कितना है 4, तो 4 पार्ट्स कर लीजिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, यहाँ पर 2 पार्ट फिनिश हुआ, ये 3 पार्ट, और ये हमारा 4th पार्ट। ठीक है, अब आप सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो आप करते हैं स्टार्ट जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है कि 0, 1, 2, 3, 4 होगा। ठीक है, अब इसके आगे हमारे जो दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखिए हमें क्या सबसे पहले क्या बताना है, 1/4। मैंने आपसे अभी बताया कि 1/4 है, जिस 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। तो 1/4 कहाँ पे आना चाहिए, 1/4 कहाँ पर आना चाहिए। अब हम इसको चेक करेंगे 1/4 कहाँ से होना चाहिए स्टार्ट। अच्छा, आप क्या करिए, जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल में जो डिनोमिनेटर वो चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा। तो सबके नीचे आप 4 लगा दीजिए, 4, 4, 4, 4, और देखिए 4। और मैंने आपसे कहा कि भाई अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, देखिए 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है अभी मैंने बताया आपको, जिसमें न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, वो लाई करेगी 0 to 1, 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। देखिए 0/4 क्या हो गया, 0 ही होता है 0/4। अच्छा, और देखिए 4/4 आया था यहाँ पर, तो 4 बन जा 4। तो यहाँ से देखो वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, और एंड कहाँ पर हो रहा है, 1। तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब देखिए हमारा क्या लाई करवाना था पहले, ये लाई करना था 1/4, तो ये देखिए 1/4 आपका लाई हो गया। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्या है, 3/4। तो 3/4 आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, ये हो गया हमारा 3/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी वैल्यू। और सी वैल्यू क्या है आपकी, देखिए सी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 4/4, जो कि 1 है। ठीक है, 4/4, आप चाहे तो इसे 4/4 लिख के भी छोड़ सकते हैं, आप इससे 4/4 लिख के भी छोड़ दीजिए। ठीक है, जो कि हमें शो करना है, 4/4 1 होता है, इसलिए मैंने कट कर दिया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। इसका बी पार्ट आप समझिए, आप बहुत ध्यान से, ये देखिए आपको करके शो करके दिखाना है। अच्छा, 1/8, 1/8 सबसे पहले देख लेते हैं। 1/8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, मैंने कहा जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स कीजिए। तो देखिए 1 पार्ट, ठीक है, ठीक है, 1 सबसे पहले देखिए 0 से लेके 1, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ होना चाहिए भाई 8, 8th पार्ट हो गया वो आपके। ठीक है, अच्छा फिर आपका क्या है कि भाई ये जो आपने पार्ट्स कर लिया, आप इस तरह से करेंगे, कोई भी लाइन बनाएंगे तो पार्ट्स करेंगे सबसे पहले। अब आपको देखना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ, यस इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज 1 इज लेस देन 8। अगर न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला कम होता है नीचे वाले से, तो हमेशा वो जो नंबर फ्रैक्शन वो नंबर लाइन पे लाई करेगा किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में। आइए अब हम क्या क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है उस सभी के नीचे आप वही लगा दीजिए, 0/8, 1/8। इसी प्रोसेस से करना है आपको, सबके नीचे 8 8 लगा दीजिए।
ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो। ठीक है, और आपको कभी आप बोलेंगे भी नहीं। देखिए 0/8, 0/8 क्या होता है? 0/8 होता है, जीरो ही होता है, कोई चेंज नहीं आया। 0/8 क्या है? जीरो ही है। और यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं 8 से 8 को काट दूं, 8 वन जा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। ठीक है, तो मतलब मेरी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई कर रही है। अब मेरी वैल्यू क्या है? 1/8। ये रहा मेरा पॉइंट, 1/8 ये रहा। ठीक है, अब लिखा है 2/8 जो मेरा बी पॉइंट है, ये रहा बी 2/8। 3/8 मेरा सी पॉइंट। अब नेक्स्ट है 7/8। देखिए 7/8 के लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए 7/8 ये रहा, शो रहा होगा आपको 7/8, मतलब यहाँ पे डी पॉइंट। और मैं अगर 8 से 8 को काटता 1 आ गया, तो मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? 0 to 1 के बीच में लाई कर गई सारी। ठीक है, आपको दिख रही होंगे मेरे ए बी सी डी पॉइंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है हमारा कि एक नंबर लाइन होनी चाहिए जो कि 0 to 1 के बीच में लाई करे, और उसमें जो पॉइंट्स है हमारे वो देखिए। देखिए आपने लाइन बनानी है, फिर आपने देखना है कि अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप। जैसे मैंने ले लिया 2/5। ठीक है, 2/5 न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अच्छा नोमिनेटर डिनोमिनेटर का मुझे दोनों दे रखे हैं, तो फिर मुझे कैसे करना होगा? डिनोमिनेटर तो सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। पार्ट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है आपको? सेकंड स्टेप क्या करना है? आपने चेक करना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ जी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/5 मतलब 2 इज स्मॉलर देन 5, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने क्या करना है? सबके नीचे 5 5 लगा देना है। 5 5, क्योंकि ये सब किसके नीचे वैल्यू वेरी लाई किसके बीच में करेगी? ये 2/5 वैल्यू ये करेगी लाई वैल्यू क्या कहते हैं 0 to 1 के बीच में। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना है? किसका पता लगाना है? 2/5 का। ये रहा हमारा पॉइंट 2/5। ठीक है, फिर किसका करना है? 3/5 का। ये रहा हमारा 3/5। फिर क्या करना है? देखिए 8/5 बाद में करेंगे, पहले करेंगे 4/5। ये हमारा सी पॉइंट है 4/5। देखिए आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने सोचा होगा ये 8/5 नहीं बताया। देखिए इसलिए नहीं बताया मैंने ये 8/5, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि इसमें क्या है? देखिए न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। इसलिए ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इसको करने के लिए आपने क्या करना होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करने के लिए आपने यहाँ पे एक चीज देखनी होगी आपने। ये और देखिए 0 से लेके 1 के बीच में कैसे लाई कर रहा था? देखो 0/5 0 ही होता था, और 5/5, 5/5 कितना हो गया? देखो 5 1 जा 5, तो यहाँ तक 1 आ गया था। अब मेरे को डिफाइन करना है 8/5 को। अब भाई एक बार चेक कर लीजिए आप, 8/5 तो 5 से डिवाइड देना होगा। तो देखिए 5 से दीजिए, 5 से 5 1 जा 5, 3 पॉइंट लगाइए, 0, 5 6 जा 30। तो कितना आंसर आया मेरे डिवाइड देने के बाद? 5 से मैंने 8 को डिवाइड दिया, 8 को जब 5 से डिवाइड दिएगा तो आया 1.6, 1.6। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी 5/5 वैल्यू कितनी आ गई है? 1। तो अब 1 के बाद मेरा क्या आएगा पॉइंट? 1 के बाद क्या आएगा पॉइंट? ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, मैं एरो को थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ। 1.4, 1.5, ये आपने बढ़ा देना है, अपने स्केल से चेक कर लेना है। और फिर आया पॉइंट क्या? 1.6। जहां आपका 1.6 आया वहीं पर आपको लिख देना है क्या? इक्वल टू करके लिख देना है आपको 8/5। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया कौन सा? ये जो मेरा डी पॉइंट हो गया। ये डी पॉइंट मेरा क्या है? 8/5। 8/5 ये डी पॉइंट मेरा डी पॉइंट आ गया आपको समझ में? ठीक है, वरना तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि सीधा आप देखिए 5/5 तक तो हम गए ही थे, 5/5 तक, 5/5 जो कि 1 होता है, और उसके बाद देखिए 6/5, 7/5 या 8/5। ठीक है, इसको आप इस तरह से थोड़ा सा और बढ़ा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ये जो डी पॉइंट था हमारा, अपने ये मान लिया। ठीक है,
आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आप समझते हैं, जिसमें एक होल होता है और एक पार्ट होता है, जिसे ठीक है अभी आपको समझाता हूँ मैं कैसे। देखिए आपको ये कौन सा फ्रैक्शन दिख रहा है, ये है हमारा क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है भाई हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहेंगे, ठीक है, जिसमें जो न्यूमरेटर है, देखिए ये क्या है न्यूमरेटर, जो अपर हाफ होता है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है, फ्रैक्शन बार है, और इसके नीचे जो है वो क्या है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ लीजिए। अब उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब डिवाइड करते हैं, चलिए बहुत सिंपल सा। देखिए जो इसके अंदर लिखा जाता है वो होता है डिविडेंड, डिवाइडेंड जिसे कहेंगे आप। ये जो बाहर जिससे डिवाइड देते हैं वो होता है डिवीजर, और जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो कोशेंट, और जो नीचे बच जाता है वो है रिमाइंडर। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं। हमारा डिवाइडेंट क्या है 20, डिवीजर क्या है 3, आइए 3 6 18, रिमाइंडर क्या है 2। और हमें मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये फॉर्मूला है ये, कि रिमाइंडर कोशेंट साइड में, होल की साइड, होल की जगह लिखना है कोशेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ठीक है, आइए करते हैं। कैसे लिखना है, सबसे पहले क्यू, साइड में इसके रिमाइंडर, अपॉन में डिवीजर। तो सबसे पहले देखिए हमारा कोशेंट क्या है 6, हमारा डिवीजर क्या है 3, और रिमाइंडर क्या है 2। आइए लिखें फिर, क्वेश्चन क्या है अभी 6, रिमाइंडर क्या था 2, और डिवीजर क्या था 3। तो ये हमारा मिक्स्ड फॉर्म का आंसर हुआ, जिसमें से इसे हम कहते हैं होल। इसे क्या कहा जाता है होल, और इसे क्या कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए बिल्कुल अब सिंपल तरीके से आप डिवाइड करते हुए चलिए। अब तो आपको पता है 5 से डिवाइड करना है 11 को, 5 2 सा 10, 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर ये हो गया कोशेंट, और ये हो गया डिवीजर। सिंपल से क्या लिखना है, पहले कोश या कोशेंट साइड में, और ऊपर क्या लिखना है रिमाइंडर, नीचे डिवीजर। कोशेंट क्या था भाई आपका, कोशेंट था हमारा 2, आपका रिमाइंडर कितना है 1, आपका डिवीजर कितना है 5, आंसर बस। देखिए नेक्स्ट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 17 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14। देखिए एकदम सिंपल है, 17 माइनस 14 3, रिमाइंडर कोशेंट डिवीजर। सबसे ऊपर क्या लिखना है, सबको पता है कोशेंट, साइड में क्या है मतलब ऊपर रिमाइंडर नीचे डिवीजर। कोशेंट क्या आया था भाई हमारा, कोशेंट आया था हमारा क्या कहते हैं 2, और हमारा रिमाइंडर कितना था 3, और डिवीजर क्या है हमारा 7। देखिए बस हो गए हम। अब देखिए नेक्स्ट, अब तो आपको समझ में आ गया 28 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब देखिए 8 में से 5 गए 3, 3 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया, ये कोशेंट हो गया, और ये डिवीजर हो गया। आइए करें, कोशेंट क्या है 5, रिमाइंडर क्या है 3, और डिवीजर क्या है 5। आइए 19 डिवाइडेड बाई 6, 6 6 3 ज़ा 18, 1 रिमाइनिंग, 1 क्या है रिमाइंडर, 3 क्या है कोशेंट, 6 क्या है डिवीजर। आइए लिखें 3 ऑब्लिक या 3 होल 6 1 बाई 6, सॉरी थोड़ा सा काट देते हैं, क्या लिखेंगे इसे 3 होल 1 बाई 6, आंसर, क्योंकि रिमाइंडर ऊपर जाता है भाई। अब आइए 35 बाई 9 ये लिखे,
35/9, ठीक है। देखिए 9 4 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, तो डिवाइड नहीं होता, तो 9 3 27, ठीक है। 27 में से 35 माइनस 20, 35 माइनस 27 8, कितना है 8, ठीक है। ये 8 क्या हो गया रिमाइंडर, ये 3 क्या है क्वोशंट, और ये 9 क्या है डिवीजर। आइए लिखें, साइड में क्या कर लिखना है क्वोशंट, सबसे ऊपर क्या लिखना है रिमाइंडर, और नीचे क्या लिख देना है डिवीजर, आंसर हुआ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताने हैं भैया हमें, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी आप क्या कहते हैं, ये देखिए मिक्स्ड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म थी मिक्स्ड, ठीक है। मिक्स से किस में कन्वर्ट करेंगे, तो इम्प्रॉपर में, जो अभी कर देख के आए हमने पहले इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदला, मिक्स्ड को प्रॉपर में। उसका देखिए वैल्यू क्या होती है, होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अच्छा इसमें होल क्या होता है, होल मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला हिस्सा क्या होता है, जो साइड में जो क्वोशंट वाला हिस्सा होता है ना, जो क्वोशंट होता है वही होता है इसका होल, जो क्वोशंट वाला होता है वही होल होता है। तो यहाँ पर होल क्या हो गया 7, ऊपर वाला नंबर क्या होता है नॉमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब तो आप बिल्कुल सिंपली कर लेंगे, क्या लिखा है होल इंटू डिनोमिनेटर, होल इंटू डिनोमिनेटर, तो होल क्या है भाई हमारा 7, और 7 इंटू डिनोमिनेटर कितना है हमारा 4, ठीक है। फिर क्या लिखा है प्लस, प्लस लिख दिया, और प्लस के बाद क्या लिख दिया इन्होंने, प्लस के बाद प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 3 अपॉन में डिनोमिनेटर, ठीक है। आइए करते हैं सवाल को, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 अपॉन 4, 28 प्लस 3 कितना हो सकता है 31, 31 अपॉन 4, आंसर हो गया, ठीक है। अब चाहें तो आप इसे इम्प्रॉपर में जैसे हमने किए ना वैसे बदल भी सकते हैं आप, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गई, या तो आप फॉर्मूले से कीजिए या फिर सिंपल सा मेरे एक मतलब समझिए, ये जो साइड वाले नंबर है ना, मतलब जो आपका होल है इसको, और जो आपका डिनोमिनेटर है इसको, इन दोनों को तो कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उससे आप ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है इसको आप ऐड कर दीजिए, अपॉन में जो लिखा है ना डिनोमिनेटर जो है वही लिख दीजिए। कैसे आइए चेक करते हैं, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35, और 35 प्लस 6 कितने हो गए 41, 41 अपॉन 7, आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपली तरीके से हम कर सकते हैं ऐसे। आइए फॉर्मूले से ही करते हैं फिर आप इस क्वेश्चन को भी, क्या लिखा है देखिए, ये हो गया होल, होल डिनोमिनेटर नमरेटर, तो क्या करना है होल की मल्टीप्लाई करनी है किससे डिनोमिनेटर से, कर दी, प्लस में क्या लिख देना है नमरेटर लिख दिया, अपॉन में जो डिनोमिनेटर वही लिख दो, ठीक है। 2 6 जा 12, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 क्या होते हैं 12 प्लस 5 होते हैं 17, 17 अपॉन 6, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सिंपल सा है, 10 5 जा 50 और प्लस 3 53, 53 अपॉन 5, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और फिर से लास्ट क्वेश्चन है इसका, आइए कैसे करते हैं, फिर इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। ये देखिए ये हो गया 9 क्या है होल, ये डिनोमिनेटर नीचे वाला, ये ऊपर नंबरेटर, ठीक है। अब होल की मल्टीप्लाई किससे करनी है, होल की मल्टीप्लाई करनी है हमें डिनोमिनेटर से, तो 7 इंटू 9 इंटू 7 ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, प्लस नमरेटर, नमरेटर क्या है भाई हमारा 3, तो 3 प्लस कर दीजिए, अपॉन में क्या है जो है वही लिख दीजिए, जो डिनोमिनेटर है 7, 7 9 जा 63, 63 प्लस 3 अपॉन 7, 63 प्लस 3 66 अपॉन 7। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 1.7.2 हमारी फिनिश हो गई, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो गई, ठीक है। और कोई भी आप रिकमेंडेशन देना चाहते हो मुझे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।